महत्वपूर्ण सेना बना, उसके हथियार के बीच में भी आपके अधिकार की आवाज उठा दे, आपका हित के आवाज बुलंद कर दे, वो वीर है। तो वो है समतामूलक संग्राम दल। हम हथियार तो नहीं चलाते हैं, लेकिन संविधान किसी तोप और बम से भी कम नहीं है। हम संविधान चलाते हैं। हमारा सबसे अधिकार अगर कोई है तो वो है वोट का अधिकार। हम वोट चलाते हैं। और याद रखिए, ना हथियार से और न गोली बम बारूद से आप समाज का दशा और दिशा नहीं बदल सकते। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर सही दिशा में सही समय पर अगर वोट का हथियार चला दिए, वोट का ताकत अगर उपयोग कर दिए, तो मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं, डंके के चोट पर कह रहा हूं कि तकदीर तस्वीर मिनटों में बदल जाएगी। तकदीर और तस्वीर बदल जाएगा। अगर तकदीर तस्वीर बदलना है तो वोट चलाना सीखिए और अपनी सरकार बनाना सीखिए, और नहीं तो ये सरकार कुछ देने वाला नहीं है। अभी हमारा, अब सोचिए, ये जो आयु है मसूरी के, मैं कई घटना बता रहा हूं क्या क्या होती है भूमि से संबंधित। बाबा साहब का अंतिम जो भाषण है, कोई है भाई, उनको अगर कोई तकलीफ है तो उनको ये कीजिए। और बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 को उन्होंने अपना जीवन का अंतिम भाषण दिया, और उस भाषण में उन्होंने एक संकल्प लिया था। उन्होंने कहा था कि हमने सबको दिया, पर यहाँ के भूमिहीन लोगों को हमने कुछ नहीं दिया। तो बाबा साहब ने कहा था, संकल्प लिया था कि ताज जीवन में जितना मेरा जीवन बचेगा उतना मैं भूमिहीन के लिए मैं लड़ूंगा, क्योंकि जमीन से ही समाज की उत्थान है। गांव में मान सम्मान का वैल्यू कैसे है? जमीन से है। जिसके पास जमीन नहीं है वही सबसे ज्यादा पीड़ित है। तो बाबा साहब ने ये संकल्प लिया था। और कब लिया था? चूंकि वो 1956 में लिए थे, लेकिन 1947 में जो संविधान सभा का सदस्य बनने से पहले बाबा साहब ने संविधान का प्रारूप उन्होंने सौंपा था। उन्होंने कहा था कि देश के कोई भी संपदा निजी नहीं होना चाहिए। बाबा साहब ने क्या कहा था कि सारी इंडस्ट्री को क्या करना है? सरकारीकरण करना है। और उसमें जमीन को भी उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा था कि इस देश का सबसे बड़ा जो संपदा है वो जमीन है। अब लोगों ने भी किताब में पढ़ा है कि भारत क्या है भाई, आर्थिक आधार क्या है? तो कृषि है। भारत का 75% कृषि आधारित यहाँ का सारी लाभ वाली योजना होती है, वो उत्पादन होती है। कृषि पर आधारित यहाँ हम लोग हैं। तो बाबा साहब ने क्या कहा था? कहा था कि सारे जमीन को निजीकरण से हटाकर सरकारीकरण करना चाहिए। लेकिन सरकारीकरण नहीं हुआ। लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में एक कानून बना हुआ है, वो है भूमि सुधार अधिनियम 1950, जिसमें कहा गया था कि जितना कम से कम बिहार सरकार का जो जमीन है वो कम से कम खेती करने के लिए भूमिहीनों को दे दो। लेकिन आज तक नहीं दिया, घर बनाने के लिए नहीं दे रहा है। तो इसके लिए लड़ना है हम लोगों को कि हम अपने महापुरुषों का सपना, हम अपने बच्चों का सपना अगर पूरा करना चाहते हैं तो पहला हमें घर बनाना होगा, क्योंकि अगर घर नहीं है तो कोई इज्जत नहीं है। अभी हमारी माता बहन बोल रहे थे कि एक ही को घर है 10 बाई 10,